देखिए हमारे सामने एक ये क्यूबिक इक्वेशन दिया है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना है कि x की किस वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 लेंगे। हम अलग अलग वैल्यू लेके चेक करते हैं। सपोज अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और यहाँ पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाता है 24। तो देखिए x जब 1 होता है तो हमारा जो आंसर आ रहा है 24 आ रहा है। तो अब हम x की दूसरी वैल्यू लेते हैं, तो अब हम x की वैल्यू लेते हैं -1, 0। तो जब x की वैल्यू -1 है तो हमारा आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये है x -1 पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। अब इस -1 को हम इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 1 = 0। तो इसका मतलब ये है जो x + 1 है हमारा, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल से इस x + 1 को कॉमन निकालना है। देखिए अब इसमें से हम किस तरीके से x + 1 कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले आपको पहला टर्म लिखना है। पहला टर्म है x³, तो यहाँ लिखेंगे x³। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हमें वो टर्म को ऐड करना है जिससे हम x + 1 को कॉमन निकाल सकें। तो देखिए अगर मैं इसके आगे लिखता हूँ x², देखिए भले ही क्वेश्चन में 6x² है लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ x²। ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि इन दोनों में से मैं x² कॉमन निकाल सकता हूँ। यदि मैंने x² कॉमन निकाला तो देखो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 1, तो x + 1 कॉमन आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ x² लिखा है तो अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, हमें वो टर्म लिखना है जिसको प्लस करने से x² के साथ 6x बन जाए। तो अगर मैं x² के बाद लिखता हूँ 5x², ठीक है, तो x² + 5² क्या बन गया, 6x²। तो देखिए हमें ऐसे आपको इक्वेशन को यहाँ स्प्लिट करना है, ये इक्वेशन आपका बैलेंस रहना चाहिए। तो 6 से स्प्लिट होके ये बन रहा है। अब हमने यहाँ लिखा 5x²। अब इसमें से तो निकल गया x + 1 कॉमन। अब 5x² में हम क्या जोड़ें कि हमें x + 1 कॉमन मिले, तो 5x² में हम जोड़ेंगे 5x। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से क्या निकलेगा 5x, तो यहाँ रह गया x और यहाँ रह जाएगा 1, तो इसमें से भी x + 1 आ गया। अब यहाँ हमने 5x लिखा है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 11x है, तो हमें यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे 11x बन जाए ये, तो हमें ऐड करना पड़ेगा 6x। 5x + 6x 11x होता है। अब 6x के बाद लास्ट टर्म को एज इट इज लिख देना है आपको 6। अब होगा क्या, इन दोनों में से 6 कॉमन निकल जाएगा, तो आप 6 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x + 1। अब देखिए x + 1, x + 1, x + 1 तीनों टर्म में से कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो ये हो गया x + 1, ब्रैकेट में क्या बचेगा x² फिर प्लस 5x और लास्ट में 6, ये बच गया। तो देखिए एक टर्म हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये वाले जो ब्रैकेट में है ये पॉलिनोमियल रिड्यूस हो गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको हम सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके दो फैक्टर निकाल लेंगे और ये एज इट इज x + 1 यहीं रहेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको लिखेंगे x², 5 को स्प्लिट करेंगे 2x + 3x में +6, फिर x + 1, फिर इन दोनों में से फिर x² और 2x में से x कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x + 2 और 3x और 6x में से कॉमन निकलेगा 3, तो ब्रैकेट में रह जाएगा फिर x + 2। ठीक है, अब x + 2 और x + 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x + 1 और यहाँ पे अब आ गया है x + 2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, x और 3 रह गया है, यानी x + 3 बचा। तो ये देखिए ये जो तीन फैक्टर आपके निकले ये इसी पॉलिनोमियल के हैं और यही आपका आंसर है।